हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। तो चलिए मार्च 2023 की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि मार्च का मंथ आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप्स को लेके। और ये जनरल रीडिंग होती है, आप इसको चंद्र राशि के हिसाब से, असेंडेंट के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ और नाम के हिसाब से देख सकते हैं। जनरल रीडिंग के हिसाब से आप इसको एज ए गाइडेंस लिया करें कि मंथ आपका कैसा रहेगा और इसमें आप क्या चेंजेस लाके इसको बेटर कर सकते हैं। और अगर लाइफ का कोई मेजर डिसीजन लेना है, बड़ा फैसला लेना है, तो आप अपना पर्सनल रीडिंग लिया करें, चाहे वो लव लाइफ की है, रिलेशनशिप की है, करियर की है, हेल्थ की है। तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स लिया करें, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो चलिए लव लाइफ रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। मार्च 2023 आपका कैसा रहेगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो सजिटेरियस, धनुराशि क्या हाल है। चलिए मार्च 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सजिटेरियस, ये मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। मार्च में आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी पार्टनर को लेके, और ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं कि उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी, या आउटकम है कि मार्च में ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली क्या होगा इसमें। और जिसको फीलिंग्स नहीं देखनी है, एनर्जीज नहीं देखनी, तो आप वीडियो को आगे करके आउटकम देख लेना, बट फीलिंग्स एनर्जीज चेक किया करें, उससे थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि आप लोगों की क्या सोच है, कौन इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, क्या हो रहा है, तो वहाँ से पता चलता है। तो सेजिटेरियस देखिए, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं जो मार्च का स्टार्टिंग है ना, उसमें आपके लिए कार्ड आए एस ऑफ पेंटिकल्स एंड फैंटम लवर के कार्ड आए। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप ना इस रिलेशनशिप में लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहली चीज़ तो देखिए आपका कार्ड आए तो मुझे हो सकता है कि करियर वगैरह के ऊपर आप फोकस करते हुए दिख रहे हो। और अगर हम यही कार्ड को रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो मुझे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में ना किसी लेवल पे एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हो। और जिसमें आपको लग रहा है भी चीज़ें ठोस होनी चाहिए, मतलब एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए। कुछ लोग होता है मैरिज चाहते हुए लग रहे हैं। मतलब जो भी चीज़ें आप इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हुए लग रहे हो, या आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज आप ऐसा महसूस कर रहे हो, और एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाहते हो जिसमें चीज़ें मजबूती पे हों, ये चीज़ें हैं। और किसी लेवल पे ना सेजिटेरियस, आपको ऐसी सी भी फीलिंग आ रही है कि भी जो आप नई बिगनिंग करना चाहते हो, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हो, आप करना ये चीज़ें ज़रूर चाहते हो, लेकिन आपको मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि पता नहीं ये चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट भी होंगी कि नहीं, ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में सच में आएंगे, मैनिफेस्ट होंगे, कहीं ये आपका ख्वाब तो नहीं है, एक सपना तो नहीं है। मतलब होता है ना, जैसे हम एक इमेजिनेशन बना लेते हैं, ये आपकी सोच तो है, आप तो कमिटेड हो, आप अपने एक रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी देख रहे हो, लेकिन किसी लेवल पे आपको ये भी फील हो रहा है मार्च की स्टार्टिंग में कि पता नहीं ये आपका सपना पूरा होगा कि नहीं, ये एक इमेजिनेशन सोच तो नहीं है, रियलिटी में ये चीज़ें मिलेंगी आपको या नहीं मिलेंगी। तो कुछ ऐसी सी आपकी फीलिंग्स मुझे स्टार्टिंग ऑफ मार्च में रहती हुई लग रही हैं। और इसीलिए क्योंकि आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, और इसीलिए मिड मार्च में आपकी एनर्जीज हो रही है कि आप ना फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ पे। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड ये बोल रहा है कि एक तो आपकी थोड़ी सी मुझे ना ऑप्शंस चॉइसेस आप अपने लिए एक्सप्लोर कर रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, कोई डिसीजन कोई चॉइस भी आपको लेनी है, लेकिन वो डिसीजन और चॉइस आप ले नहीं पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, एक चीज़ पे आप ध्यान नहीं कर पा रहे हो। होता ना कई बार माइंड डाइवर्ट होना इंसान का रिलेशनशिप को लेके, कभी आप एक चीज़ सोचते हो, कभी फिर आपको दूसरी ऑप्शन बेटर लगती है, फिर आपको तीसरी ऑप्शन बेटर लगती है। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज दिख रही है, फोकस नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस रहती हुई दिख रही है, मतलब माइंड आपका डाइवर्ट करता हुआ मुझे लग रहा है। और अवेलेबल का कार्ड ये बोलता है कि देखिए ये ना कार्ड ये बोल रहा है अवेलेबल का कि किसी लेवल पे आप अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल होते हुए लग रहे हो। देखिए ये दो चीज़ें होंगी इस कार्ड का मीनिंग, कि एक तो ये चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हो, मतलब जब आपको उनको ज़रूरत होती तो आप हाजिर हो जाते हो, होता है ना कि अवेलेबल हो जाना, जब भी इंसान ने बोल दिया। तो किसी लेवल पे हो सकता है आपको ऐसी सी फीलिंग भी आती है कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, हमेशा उपलब्ध रहते हो। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि किसी लेवल पे आपको ये भी हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत पड़ी कभी भी, तो आप उनके लिए अवेलेबल हो, उनके लिए हाजिर हो। तो ऐसी सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, बट किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, और इसीलिए फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को लेके, एक इमेजिनेशन में रहते हुए लग रहे हो, आपको लग रहा है कि रियलिटी में चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी कन्वर्ट। और इसीलिए आपके लिए कुछ कन्फ्यूजन्स आई हुई है मार्च के लास्ट में, किसी चीज़ की आपको कन्फ्यूजन हो रही है, फियर इनसिक्योरिटी भी रहता हुआ लग रहा है। कन्फ्यूजन होता है कि जैसे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी है, क्लियरली चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, और किसी लेवल पे आप मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो मार्च के लास्ट में।
क्योंकि स्टक इसलिए रह रहे हो क्योंकि इस रिलेशनशिप को लेके आप थोड़ा-सा ना अटका हुआ महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और आपको ऐसे फ़ील हो रहा है कि भी आप कहीं न कहीं अटके हुए हो इस रिलेशनशिप में। ना तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हो ढंग से, ना आप इस रिलेशनशिप में मतलब ढंग से रह पा रहे हो। ये रिलेशनशिप ना तो नेक्स्ट लेवल पे जा पा रहा है और ना ये आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हो। तो जैसे आपको लग रहा है कि आप अटक गए हो और इसीलिए आपको किसी चीज़ का डर है, फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है। कुछ कन्फ्यूजन्स माइंड में चलते हुए लग रही हैं। एक थोड़ा-सा ना मतलब आप सोचते ज़्यादा हुए मुझे लग रहे हो किसी चीज़ को लेके। ये एनर्जीज़ आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और अब हम देखते हैं सजिटेरियस कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज़ हैं। देखिए आपके पार्टनर के लिए क्या कार्ड आया, सबसे पहले जस्टिस का कार्ड आया, जस्टिस का कार्ड आया और डिलाइट एंड डिज़ायर के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं धनु राशि, आपके पार्टनर किसी तरीके का सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं, इवन आपके साथ कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे केक बना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ बर्थडे वगैरह हो किसी का, तो ये इसलिए भी हो सकता है, बट जो भी है यहाँ पे 2 बर्ड्स भी हैं इस कार्ड में, तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ ना मिलना चाहते हैं और अगर प्रॉब्लम्स हो गई थी, इश्यूज़ हो गए थे, तो किसी लेवल पे वो रिकंसिलिएशन चाहते हैं। जो भी है आपके साथ एक आपका साथ चाहते हुए लग रहे हैं, एक हैप्पीनेस देख रही हैं, एक खुशी देख रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड वो कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस आपको लेने हैं। मतलब जो वो चीज़ें चाहते हैं ना आपसे, एक खुशी, एक मिलना चाहते हैं, कोई सेलिब्रेशन चाहते हैं, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है आपके पार्टनर को। शायद हो सकता है वो डिसीज़न और चॉइस वो बहुत लॉजिकल होके सोच रहे हैं चीज़ों को लेके। उनको लग रहा है कि भी माइंड से चीज़ों को डील करना चाहिए। राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। दिल से कम काम ले रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं। और किसी लेवल पे उनको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो भी वो करें, जो भी हो उनकी तरफ से, वो सही हो, गलत ना हो। ना तो उनके लिए गलत हो और ना आपके लिए गलत हो और उसी से ही रिलेटेड वो मुझे चीज़ों को डील जो कर रहे हैं वो लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से डील करते हुए लग रहे हैं। कोई डिसीज़न और कोई चॉइस उन्होंने लेनी है, कोई फ़ैसला उन्होंने लेना है और वो माइंड से मुझे ज़्यादा चलते हुए लग रहे हैं और जो भी करना चाहते हैं वो सही फ़ैसला करना चाहते हैं और उसी के लिए कुछ सोचते हुए भी मुझे लग रहे हैं। मिड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, ऑन द मेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए ऑन द मेंट का कार्ड तो यही बोलता है आपके पार्टनर का जो जो पीछे का टाइम निकला होगा, मतलब फरवरी या जनवरी का टाइम लगा लो धनु राशि, या फिर हो सकता है कि मार्च की स्टार्टिंग में ही अगर आपके पार्टनर को किसी चीज़ ने पीछे हर्ट किया था, कोई भी चीज़ उनको परेशान हुई थी, तो वो कहीं न कहीं अपने आप को हील कर रहे हैं, मतलब उनमें से ठीक कर रहे हैं, अपने आप को निकाल रहे हैं, उसमें से ठीक होते हुए लग रहे हैं, हील कर रहे हैं, रिकवरी करते हुए लग रहे हैं। एक हर्ट एनर्जीज में से अपने आप को ठीक करते हुए मुझे लग रहे हैं और किसी लेवल पे वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में मैरिज चाहते हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया हमारे पास एंड हेरोफेंट का कार्ड भी आया है। तो ये दोनों कार्ड्स एक्चुअल में लॉन्ग टर्म फ्यूचर मैरिज का कार्ड होता है। जो हेरोफेंट का वो तो शादी का ही कार्ड होता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी शादी का कार्ड होता है। तो देखिए आपके पार्टनर मुझे किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में आपके साथ फ्यूचर के बारे में कुछ चीज़ें सोचते हुए लग रही हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, एक घर बसाना चाहते हैं। कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ उनकी दिख रही हैं और वो भी किसी लेवल पे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके साथ चाहते हैं। या तो आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं या फिर देखिए फ़ील है उनकी, फीलिंग्स है, एनर्जीज़ हैं उनकी कि वो ये चीज़ें चाहते हैं आपके साथ। शादी हो गया, घर बसाना हो गया, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म। या तो वो आपसे चाहते हैं कि आप उनको ये चीज़ें दो या फिर वो देखिए उनकी, क्योंकि उनके कार्ड्स हैं तो हो सकता है कि वो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गौर करते हुए लग रहे हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए, कैसे एक लॉन्ग टर्म आए, कैसे शादी तक चीज़ों को लेके जाया जाए। और क्योंकि देखिए फैमिली का कार्ड होने के कारण तो हो सकता है कि ऑन द मेंट का कार्ड यही बोलता है कि कुछ, अब यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें बोलूँगी, जनरल रीडिंग होती है तो सबकी सिचुएशन अलग होगी, सबके धनु राशि के पार्टनर की राशियाँ अलग होंगी और उनकी सोच भी अलग होगी, तो उस हिसाब से होंगी चीज़ें। अपनी सिचुएशंस के हिसाब से आप लिया करो। हो सकता है कि फैमिली की तरफ से कोई इंटरफेरेंस, कोई इन्वॉल्वमेंट थी। ये तो मैंने जनरल बताया कि कुछ चीज़ों ने परेशान किया था, तो वो उसमें से अभी मार्च के मिड में वो अपने आप को निकाल रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं। हो सकता है फैमिली की तरफ से कोई इंटरफेरेंस थी, इन्वॉल्वमेंट थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, कंजर्वेटिव थिंकिंग थी, पुराने ख्यालात के होंगे उनके पार्टनर के, फैमिली के लोग। इनमें से कुछ चीज़ें हो सकती है, तो हो सकता है वो उसमें से बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को बेटर कर रहे हैं।
या फिर हो सकता है कि सजिटेरियस आपके पार्टनर को लग रहा है कि या तो फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट आपकी फैमिली की तरफ से हो रही है या उनकी फैमिली की तरफ से हो रही है, किसी भी रीज़न के कारण एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो चाहते हैं, लेकिन फैमिली किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में मुझे मार्च के मिड में और आखिर में रहती हुई दिख रही है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड भी आया ना, तो हेरोफेंट भी फैमिली का ही एक तरह से कार्ड होता है। तो फैमिली के जो बड़े लोग होते हैं ना, जैसे घर के बड़े लोग, फादर फिगर हो गए या कोई भी बड़ा हो गया इंसान, तो हो सकता है उनकी तरफ से कुछ इश्यूज़, प्रॉब्लम्स या मसले रहे। होता है ना कई बार कि घर के बड़े अपनी ज़िद पकड़ लेते हैं कि भी हमारे हिसाब से ही चीज़ें होंगी। तो कुछ धनु राशि के पार्टनर को वैसी सी एनर्जीज़ भी दिख रही हैं कि उनकी फैमिली कंज़र्वेटिव थिंकिंग के, मतलब थोड़े पुराने ख़्यालात की लगा लो, या फिर कास्ट, रिलीजन, कल्चर, ये चीज़ें हो सकती हैं, जिसके कारण मैरिज वो करवाना चाहते हैं आपसे। मैरिज से रिलेटेड वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी वो लेना चाहते हैं। और कुछ चीज़ों ने हर्ट किया था तो वो उसमें से भी निकलते हुए दिख रही है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो अपने हिसाब से मुझे करते हुए लग रही है। जैसे होता है कि या तो फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़, प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, या फिर उनकी खुद की सोच ऐसी है कि जैसे जब तक वो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होंगी, वो तब तक उतनी देर में एक ज़िद पकड़ के रखेंगे, एक्शन इनिशिएटिव शायद नहीं लेंगे। मतलब होता है ना कई बार एक इंसान अपने हिसाब से चीज़ों को डील करता है, तो कुछ उनकी वैसी सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। बट जो भी है, उनको गैम्बल का कार्ड ये भी बोलते हैं कि वो या तो इस रिलेशनशिप के लिए रिस्क लेना चाहते हैं, गैम्बल खेलना चाहते हैं, एक चांस देना चाहते हैं। उनकी एनर्जीज़ मार्च मंथ में ये दिख रही है कि इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि भी आगे बढ़ना चाहिए, एक रिस्क ले लेना चाहिए, दोबारा से मौका देना चाहिए। और कुछ धनु राशि वालों के पार्टनर को ये भी लग सकता है भी इस रिलेशनशिप में अगर रहना है, अगर आगे बढ़ना है, तो किसी लेवल पे रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे। वो चाहे फैमिलीज़ की तरफ से रिस्क है या फिर आपकी तरफ से कुछ रिस्क होंगे धनु राशि, या जो भी है, उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क तो मतलब लेने ही पड़ेंगे, तभी वो कुछ आगे कर पाएंगे। तो ये एनर्जीज उनकी दिख रही है, या तो वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो रहे हैं या उनको ऐसी सी फीलिंग आती हुई लग रही है। और अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप मार्च मंथ में किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में कार्ड आया है वॉयलेट्स आर ब्लू, लॉयल्टी के कार्ड है, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए धनुराशि, इस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में एक लॉयल्टी है, एक सच्ची मोहब्बत है। आप लोगों में दोनों में ऐसी फीलिंग हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हो, वफादार हो, गलत नहीं हो, ट्रू लव करते हो। ये देखिए कॉमन होती है जो मैंने आउटकम निकाला है। तो धनुराशि ये आपकी भी होगी, आपके पार्टनर की भी है, लेकिन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक इंसान की ज़्यादा ऐसी फीलिंग हो सकती है भी वो इंसान लॉयल है, मतलब एक दूसरे के लिए आप वफादार हो, एक धोखा देने वाले इंसान नहीं हो, ये ट्रू लव आप करते हो एक दूसरे को। लेकिन कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेना स्टार्टिंग में। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो आप लोग मुझे डिसीजंस लेते हुए नहीं लग रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए। जैसे होते ना कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेने, एक फैसला लेना, स्टक एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और क्योंकि क्या आपकी राशि है धनु राशि, आपकी रीडिंग है, तो मुझे आपका ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पता है कि आपके लिए अप इन द एयर का कार्ड आया था। आप मुझे स्टक दिख रहे हो, आपको लग रहा है रिलेशनशिप या तो आगे नहीं बढ़ रहा, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ना आप पीछे हट पा रहे हो, आप मुझे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, कंफ्यूज भी दिख रहे हो किसी चीज़ को लेके। तो मुझे ये आपकी एनर्जीज दिख रही हैं। आपको लग रहा है भी आप अपने पार्टनर को लेके बहुत लॉयल हो, ट्रू लव करते हो, वफादार हो, लेकिन आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है धनुराशि स्टार्टिंग में, जो कि आप नहीं ले पा रहे हो। ना तो आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पा रहे हो, ना यहाँ से पीछे जा पा रहे हो। तो स्टक एनर्जीज वैसे सी कुछ दिख रही है। कुछ एक्शंस लेना चाहते हो, वो नहीं आप ले पा रहे हो। कुछ चीज़ों को आप अवॉइड और इग्नोर भी करते हुए दिख रहे हो, जैसे सुन के अनसुना कर देना, देख के अनदेखा कर देना। तो कुछ ना स्टक एनर्जीज दिख रही है। सिर्फ आप सोच रहे हो, टू माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हो। कभी आपको यस अच्छी लग रही है, कभी आपको नो अच्छी लग रही है। तो वैसी सी सिचुएशन है, आप ना तो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, ना कोई डिसीजन चॉइस ले रहे हो। स्टार्टिंग में अटका हुआ रहते हुए मुझे लग रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी आप अटके हुए थे आपकी एनर्जीज में। अब हम देखते हैं कि मिड में क्या हो रहा है। मार्च का जो मिड है उसमें देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स और इंटरफेरेंस के कार्ड ये क्लियरली थर्ड पार्टी की इंडिकेशन करते हैं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है धनुराशि, या तो आप या फिर आपके पार्टनर, आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट एनर्जीज में रहता हुआ दिख रहा है किसी चीज़ को लेके। एक पेन में रहता हुआ लग रहा है, एक तकलीफ में रहते हुए लग रहे हो, एक सैड एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे ना सैड होना, पेन में होना, एक तकलीफ में होना, अलग अलग रीज़न होंगे। या तो देखिए कुछ इश्यूज पहले से ही चलते आ रहे थे, हो सकता है कि वो मिड में आ रहे हैं तो इसलिए आप परेशान हो रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी कोई तीसरा इंसान है इस रिलेशनशिप में। हमने यहाँ पे भी देखा था पार्टनर की फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या ज़रूरी नहीं है फैमिली ही हो।
कोई और इंसान भी हो सकता है जिसके कारण थर्ड पार्टी आपको फील हो रही है, चीटिंग वाली एनर्जीज आपको फील हो रही हैं। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि तीसरे इंसान के कारण ये हो सकता है कि आप लोगों को वैसे ही लग रहा हो कि भी आप जो इस रिलेशनशिप में चाहते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, तो इसलिए हर्ट एनर्जीज है। अभी आप लोगों को लग रहा है भी आप जो डिजर्व करते हो वो चीज़ें नहीं मिल रही, किसी लेवल से इनजस्टिस वाली अनफेयर एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और आपको लग रहा है कि भी चीटिंग हो रही है किसी लेवल पे आपके साथ इस रिलेशनशिप में, वो इसलिए आप हर्ट हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि धनु राशि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे हैं, जो आप चीज़ें चाहते हो वो नहीं दे रहे हैं, या आपके पार्टनर हर्ट है आपको लेके, तो दोनों की ही दिख रही हैं। और किसी लेवल पे एक इंटरफेरेंस आप फील कर रहे हो भी, आपको लग रहा है कि या तो आप खुल के एक दूसरे से चीज़ें शेयर नहीं कर सकते हो, खुल के बात नहीं कर रहे हो, एक स्पेस नहीं आप एक दूसरे को दे पा रहे हो, या तो थर्ड पार्टी के कारण हो सकता है कि आपको लग रहा है कि एक दूसरे को स्पेस नहीं मिल रही है आप लोगों को। और दूसरी चीज़ ये कार्ड बोलता है कि आपको धनु राशि या तो लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत इंटरफेयर करते हैं, बहुत रोक टोक करते हैं, या आपके पार्टनर को लगता है कि सजिटेरियस आप उनको किसी चीज़ पे इंटरफेयर करते हो, रोकते हो, तो एक इंटरफेरेंस भी रहती हुई दिख रही है। वो थर्ड पार्टी के कारण भी हो सकती है, या फिर आप दोनों को एक दूसरे को लेके भी हो सकती है। मिड में तो कुछ हर्ट एनर्जीज दिख रही हैं, थोड़े से तकलीफ में आप लोग रहते हुए दिख रहे हो। देखिए एंड में जाके मार्च के एंड में आपकी एनर्जीज आती हुई दिख रही है, एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। ये जो हर्ट एनर्जीज है इनमें से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। कुछ चैलेंजेस तो रहेंगे, कुछ इश्यूज भी रहेंगे, लेकिन आप लोग गिव अप नहीं कर रहे हो, आप लोग उनको हैंडल करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये भी आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज होंगी, क्योंकि देखिए आपके पार्टनर के लिए गैम्बल का कार्ड आया था, तो वो मुझे किसी तरीके के रिस्क लेने के लिए रेडी दिख रहे हैं, या उनको लग रहा है कि रिस्क लेने चाहिए, ये एनर्जीज हो सकती हैं। हालांकि आप दोनों की किसी की भी होंगी, आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उनको हैंडल करते हुए दिख रहे हो। बियॉन्ड द पॉइंट घबरा नहीं रहे हो किसी चीज़ से, चीज़ों को लेके गिव अप भी नहीं कर रहे हो। एक एंथुजियाज्म है, एक जोश है, एक एक्साइटमेंट है इस रिलेशनशिप के लिए, जैसे होता है ना एक्शन इनिशिएटिव्स लेने वाली बात, तो वो मुझे रहती हुई दिख रही है। अगर या तो कौन मतलब जैसे होता है ना कि या तो किसी इंसान के कारण कुछ इश्यूज प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप इस रिलेशनशिप में, या कुछ सर्कमस्टांसिस हालात ऐसे हैं, लेकिन आप लोग डटे हुए हो, घबरा नहीं रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। और एक जोश रहता हुआ दिख रहा है, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। ऐसी सी एनर्जीज एंड में जाके रहती हुई दिख रही हैं। ये आप विल पावर के साथ, करेज के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो एंड में जाके। तो देखिए ये आप लोगों की रीडिंग थी, और कितनी आपके साथ मैच हुई है कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। स्टार्टिंग से लेके मिड तक मुझे थोड़े से इश्यूज दिख रहे हैं, लेकिन एंड में जाके किसी लेवल पे आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है, चीज़ें थोड़ी सी मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं। आप बियॉन्ड द पॉइंट घबरा नहीं रहे हो, डटे हुए हो चीज़ों को लेके। ये आपकी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे जो मार्च में हो रहा है। तो चलिए रीडिंग खत्म करते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।